खबर है क्रिकेट वर्ल्ड से। बता दें कि इसी महीने भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला गया था और ये टेस्ट मैच दो वजहों से बेहद चर्चा का विषय बना रहा। पहली वजह तो ये कि भारत की सबसे बड़ी जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान हुई, लेकिन भारत की इस जीत को तो लोग कुछ सालों बाद भूल जाएंगे। लेकिन दूसरी जो वजह थी, जो और सबसे ज्यादा खास वजह थी, वो थी एजाज पटेल का परफेक्ट 10। बता दें कि न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे इस टेस्ट मैच में, जो कि चर्चा का विषय बन चुका था। ऐसे में लोग आज भी एजाज पटेल को याद रख रहे हैं और उनकी बॉलिंग जो है वो आज भी सुर्खियों में बनी हुई है। तो आज बात करते हैं इस क्रिकेटर एजाज पटेल के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का भी खुलासा किया था कि जब उन्हें अंडर 19 न्यूजीलैंड टीम में जगह नहीं मिली थी तो अपने पिता के साथ फोन पर बातचीत के दौरान वो फूट फूट कर रोए थे। क्या है एजाज पटेल की सक्सेस स्टोरी और क्या कुछ झेला है उन्होंने इस अपने पूरे करियर में, आखिर कितने दांव लगाए हैं उन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए, ये जानते हैं इनसाइड स्टोरी में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इसी महीने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला गया था। यह दो वजहों से चर्चा में रहा। पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रन से शिकस्त दी। यह टीम इंडिया की रनों के लिहाज से टेस्ट में बड़ी जीत रही। और दूसरी वजह कीवी स्पिनर एजाज पटेल का परफेक्ट 10। भारत की सबसे बड़ी जीत तो शायद फैंस कुछ सालों बाद भूल जाएंगे, लेकिन एजाज पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम में जो कारनामा किया है वो क्रिकेट फैंस के जहन में हमेशा के लिए बना रहेगा। एजाज भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले और जिम लेकर के बाद एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज है। एजाज ने उसी मुंबई शहर में इतिहास रचा जहां वो पैदा हुए थे, इसलिए उनकी उपलब्धि और खासी हो जाती है। न्यूजीलैंड के बाय हैंड के स्पिनर ने एक इंटरव्यू में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने मुंबई से ऑकलैंड जाने, क्रिकेटर बनने के रास्ते में आई अड़चनों और इस सफर में परिवार का कितना साथ मिला, इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। एजाज पटेल ने इस इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे पिता की एक बात उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने बताया कि एज ग्रुप क्रिकेट में अच्छा करने के बावजूद मुझे न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम में जगह नहीं मिली थी। इसे लेकर मैं मायूस था, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी होने के नाते आप मानते हैं कि आप तभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन सकते हैं जब आप अंडर 19 टीम का हिस्सा हो। तब मुझे लगा था कि मैंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ था। यहां तक कि मेरा नाम रिजर्व खिलाड़ियों में भी नहीं था। इसे लेकर मैं अपने पिताजी से फोन पर बात कर रहा था तो फूट फूट कर रोने लगा। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे ना चुने जाने का जरूर कोई ठोस कारण होगा और तुम्हें उसे खोजना चाहिए। पिता के इस बात ने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मेरे लिए यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और मैं तेज गेंदबाज से स्पिनर बन गया। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने के ऐतिहासिक कारनामे के बाद क्या चीजें बदल गई है, इस सवाल पर के जवाब में एजाज ने कहा, बहुत ज्यादा नहीं, हम अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अगली सीरीज पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की तुलना में न्यूजीलैंड में क्रिकेट का बाजार छोटा है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। न्यूजीलैंड में 4 मिलियन लोगों के साथ इस उपलब्धि का उतना असर नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं अभी भी आइसोलेशन में हूं, एक दिन बाद घर जाऊंगा। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद स्थिति बदल जाए। मुझे क्रिकेटर बनाने में मेरे परिवार की भूमिका बेहद अहम रही है। आपको कब लगा कि आप 10 विकेट लेने वाले हैं? इस सवाल पर एजाज पटेल ने आगे कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि हमें भारतीय टीम को आउट करना होगा क्योंकि वे काफी रन बना रहे थे। मैंने कभी रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे तब होश आया जब मैंने 9वां विकेट लिया। मेरे ओवर में केवल 4 गेंदें बची थी और मैं उन्हें अच्छी तरह से फेंकना चाहता था। भगवान की मर्जी थी शायद और मुझे चौथी गेंद पर विकेट भी मिल गया। ये थी न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल की इनसाइड स्टोरी, जहां पर उन्होंने अपने करियर से जुड़ी कई बातों का खुलासा भी किया। साथ ही साथ उन्होंने उस मोड़ के बारे में भी बताया जब अंडर 19 में उन्हें जगह नहीं मिली थी
और वो बेहद मायूस हो गए थे। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया था, तब वो फूट फूट कर रोए भी थे। जिसके बाद पिता की नसीहत मिलने के बाद उन्होंने उस नसीहत पर काम की और आज वो परफेक्ट 10 गेंदबाज बन चुके हैं। फिलहाल के लिए स्टोरी में बस इतना ही है ना। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।